अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तुम्हारी अम्मी कहाँ है? अम्मी वहाँ बैठी है, आप अंदर आइए। माँ थोड़ी उदास लग रही है। हाँ बेटी, देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम खाला जान। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दिलदार, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ। क्या हुआ, बहुत उदास लग रही हो? फिर क्या करूं, मेरे साथ हुआ ही ऐसा है। तुम ये क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे समझेगा तुम्हें? तुम्हारे पास तो दो बेटे हैं और मेरे पास है तीन बेटियां। मैं बदकिस्मत हूँ, मुझे एक बेटा चाहिए था और मुझे मिली एक नहीं, दो नहीं, तीन बेटियां। इन्हें देख के मुझे बहुत दुख होता है। तुम ये क्या कह रही हो? बेटियां तो घर की रहमत होती है और अल्लाह ताला ने तुम्हें तीन बेटियों जैसी रहमत अता की है। तुम खुश होने के बजाय मायूस हो रही हो। बेटे तुम्हें सिर्फ पैसे कमा कर देंगे, लेकिन बेटियां तुम्हें पैसों की बजाय बहुत सारा प्यार करेगी, तुम्हारे कामों में हाथ बटाएगी और तुम्हारी देखभाल करेगी। तुम चुप बैठो, मुझे पता है ये तुम क्यों कह रही हो। तुम्हारे पास बेटे हैं ना, इसीलिए। हाँ, मैं भी तो इसीलिए कह रही हूँ। बेटे तुम्हें सिर्फ पैसे कमा कर देंगे, वही ना, जिंदगी थोड़ी देने वाले हैं। मैं बेटे और बेटियों में फर्क नहीं कर रही हूँ। लेकिन कल ही की बात देखो, मेरे घर मेरे भाई की बेटी आई थी। मैं किचन में नाश्ता बना रही थी कि इतने में याद आया कि मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले हैं। मैं जल्दी से बाथरूम में भागी कि इतने में मेरा पैर फिसल गया। मैंने अपने बेटों को बहुत आवाजें लगाई, लेकिन वो आए नहीं। फिर वो दोनों बेटियां मुझे देखने के लिए आई। हाँ, तो बेटे कुछ काम कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, इसीलिए नहीं आए। हाँ, मैं भी तो वही कह रही हूँ। जब मुझे उठा के बाहर ले जाया गया तब मैंने देखा कि वो दोनों सोफे पर बैठकर मजे से टीवी देख रहे हैं। मैंने जब उन्हें आवाज लगाई, अहमद, अम्मार, अरे मैं गिर गई, मुझे देखने तो आते। तो वो कहने लगे, माँ हम टीवी देख रहे हैं, हमारी पसंदीदा मूवी लगी है, आप भी आओ ना हमारे साथ देखो। हाँ, तो उनकी पसंदीदा मूवी आई थी। तुम सच में पागल हो चुकी हो दिलदार। हाँ, मैं पागल हो चुकी हूँ। मुझे एक बेटा चाहिए था, मुझे ये मनुष्य क्यों मिली? दिलदार, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? खाला जान, क्या हुआ हमारी अम्मी को? कुछ नहीं हुआ बेटी। आयशा बेटी, जरा तुम डॉक्टर को फोन करके बुलाना तो। डॉक्टर जल्दी आइए, माँ की तबीयत बहुत खराब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे क्या हुआ है इन्हें? हम दोनों बातें कर रहे थे कि इतने में वो गिर गई। अरे मैंने पहले ही कहा था कि इनमें ब्लड की बहुत ज्यादा कमी है, अभी तक कुछ किया क्यों नहीं? इनका ब्लड ग्रुप तो बहुत लो हो चुका है, इनको ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर जल्द से जल्द ब्लड डोनेट नहीं किया तो इनकी जान भी जा सकती है। तो आप हमारा ब्लड चेक कर लीजिए। माँ का ब्लड ग्रुप तो O नेगेटिव है। अच्छा, तो अब तुम तीनों का ब्लड ग्रुप चेक करना पड़ेगा। तुम तीनों का ब्लड ग्रुप तो चेक किया हुआ है, वो फाइल तुम्हारी माँ ने शायद अलमारी में रखी थी। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। अरे इन तीनों का ब्लड ग्रुप तो O नेगेटिव है। तो आप हमारा ब्लड ले लीजिए ना। नहीं, मेरा ले लीजिए। नहीं, मेरा लीजिए। तुम तीनों से सिर्फ किसी एक का ही ब्लड चाहिए। नहीं, मैं मेरी अम्मी को ब्लड दूंगी। अरे नहीं, तुम दोनों अभी ब्लड मत दो। आयशा बेटी, तुम ब्लड देना, क्योंकि ये दोनों जरा अभी छोटी है ना, इसलिए इनका इस उम्र में ब्लड डोनेट करना सही बात नहीं है। नर्स, जल्दी से तैयारी करो। डॉक्टर, माँ को होश आ रहा है। मुझे क्या हुआ हलीमा, मैं कहाँ हूँ? माँ, आपकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, आप अभी होश में आई हैं। तुम अच्छा मेरे सामने से, तुम्हारा मनुष्य चेहरा नहीं देखना मुझे। दिलदार, तुम तो ना, अरे तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम ये क्या कह रही हो? हाँ, तो मेरी तबीयत होने की वजह से तो खराब होती है, उन्होंने ही मुझे टेंशन दिया हुआ है। क्या कह रही हो? तुम्हें तो आयशा बेटी ने ब्लड दिया, तुम्हें नई जिंदगी दी। आओ मेरी रानी हो, मुझे माफ
मैंने कभी तुम्हें माँ का प्यार नहीं किया। माँ आपकी कोई गलती नहीं है। नहीं बेटा, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया, मुझे माफ कर दो। मेरे पास 3 बेटियां हैं और मैं बेटों के लिए अफसोस कर रही थी। मुझे आज पता चला कि बेटे और बेटियां दोनों एक जैसे होते हैं। आज तुम लोगों की वजह से अल्लाह ने मेरी जान बचाई है। मम्मा आप बहुत प्यारी है। आई लव यू टू बेटा। दिलदार तुम बहुत खुशकिस्मत हो। हाँ, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। शुक्रिया तुम्हारा, तुमने मेरी आज आंखें खोल दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं कि जिस शख्स को 3 बेटियां हो और वो शख्स उन तीनों बेटियों की अच्छे से खिदमत करे और दीनदार घराने में उन तीनों का निकाह कर दे तो उन पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि बेटे और बेटियों में कभी फर्क ना कीजिए। थैंक यू। बहुत अच्छे संभव का मौज ड्रामा